हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थ्रेडिंग लेकर आए हैं और इस थ्रेडिंग में हम लोग को बताने वाले हैं कि जितने सारे कमेंट्स आते हैं उस कमेंट की मैं रिप्लाई देने वाली हूँ। जैसे कि मैं सबसे पहले आप लोग को ये बताना चाहूंगी, जैसे कि ये कमेंट आता है, मैं जब मेरी थ्रेडिंग लाइट आती है तो मुझे थ्रेडिंग बनाने में बहुत ज्यादा डर लगता है। तो हमने सोचा कि चलो जो है, जैसे इनका देख रहे हैं फ्रंट पे इनकी थ्रेडिंग बहुत ज्यादा है और जो बैक साइड थोड़ा सा देख रहे हैं इनकी थ्रेडिंग बहुत ही लाइट है। अब इसमें हम थ्रेडिंग का शेप कैसे देंगे, आप लोग वीडियो को लगातार बने रहिएगा और देखिएगा कि हमारा थ्रेड कहाँ से चल रहा है, हम कहाँ से हेयर को निकाल रहे हैं और कहाँ से हम हेयर को छोड़ रहे हैं। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे, जो हम ऊपर वाले हेयर को निकालेंगे तो उसमें क्या होगा, हम बिल्कुल हेयर नहीं निकालेंगे। एक एक हमें क्या करना है, एक एक हेयर ऊपर से हमें केवल फिनिशिंग देना है, क्योंकि मेरी थ्रेडिंग का शेप बिल्कुल बराबर दिखने लगे। अगर उसमें से हम थोड़ी सी हमारी थ्रेड थोड़ी सी अगर जरा सा दब जाएगी तो क्या होगी, मेरी थ्रेडिंग बिल्कुल निकल जाएगी। तो वहां क्या होगा, मेरी थ्रेडिंग दिखाई नहीं देगी और थ्रेडिंग का शेप नहीं बन पाएगा। अब फ्रंट पे इनकी थ्रेडिंग मोटी है, बैक साइड देख रहे हैं, इधर साइड जब आके देखेंगे आप लोग तो बिल्कुल पतली थ्रेडिंग है। ऐसे बहुत सारे थ्रेडिंग बहुत लोग की होती है और जब बहुत लोग बनाने आते हैं बनवाने आते हैं तो जो बिगनर्स होते हैं, जो हमारे नए स्टूडेंट होते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें हम शेप कैसे दें। तो डियर, आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, जैसे कि हम समझा भी रहे हैं। और आपको एक बात को ध्यान देना है, मेन इंपॉर्टेंट ध्यान देना है कि हम थ्रेडिंग कहाँ से थ्रेड का धागा चला रहे हैं और कहाँ से हम हेयर को निकाल रहे हैं। जब ये छोटी छोटी बात को आप लोग ध्यान देंगे तो आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आसानी से आप थ्रेडिंग का शेप दे सकते हैं, चाहे वो लाइट थ्रेडिंग है, चाहे घनी है, चाहे थिक है, चाहे थीन है, कोई भी थ्रेडिंग आती है आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। तो आप ऊपर साइड बिल्कुल नहीं निकालेंगे, ऊपर केवल एक फिनिशिंग देके हल्का सा थ्रेडिंग का शेप देना है। तो हमें क्या करना होता है, क्लीन करना होता है, बट हेयर को नहीं निकालना होता है। अब हम आ गए फ्रंट पे। फ्रंट पे क्या करेंगे, फ्रंट पे हम पहले हम एक एक हेयर निकालेंगे, वो हम अपनी गाइडलाइन बनाएंगे। और हम ऐसे नहीं करेंगे कि हम एक ही साथ हम सारे हेयर को निकाल देंगे, तो भी वो प्रॉब्लम हो जाएगी। जब एक साथ हम निकाल देंगे तो मुझे जो बैक साइड हम जाएंगे थ्रेडिंग करते समय, तो मुझे ये लगेगा कि अगर हम सामने से फ्रंट से ही पतली कर देंगे तो बैक साइड मेरी थ्रेडिंग बिल्कुल उड़ जाएगी, कहीं से वो थ्रेडिंग का हेयर बचेगा ही नहीं। क्योंकि मुझे उसी उसी अकॉर्डिंग मुझे शेप देते हुए जाना होता है बैक साइड। अब हम फ्रंट पे थोड़ा हल्के हल्के हेयर को निकालेंगे, पहले देखेंगे कि मेरी थ्रेडिंग की शेप कहाँ से बन रही है। जब वो थ्रेडिंग का शेप बन जाएगा, बैक साइड हम आके देखेंगे कि हाँ हमारी थ्रेडिंग का शेप इक्वल हो गया, तो हम फ्रंट पे और थोड़े से एक एक हेयर को निकालना चालू कर देंगे। वहीं पे मेरी थ्रेडिंग का शेप क्या होती है, एकदम सही से आ जाती है और वहां से कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं होती है। अब आप देखते होंगे जब फ्रंट पे हेयर निकालेंगे, फिर हम एक एक हेयर को हम डीपली निकालते जाएंगे। हमें ये करना है कि फ्रंट पे भी बहुत थ्रेडिंग पतली नहीं करना। अगर हम फ्रंट पे ही थ्रेडिंग हम बिल्कुल पतली कर देंगे तो क्या होगा, थ्रेडिंग एकदम बिल्कुल पतली हो जाएगी, वो दिखे तक की नहीं कि वो थ्रेडिंग दिख जाए। तो आपको इस तरह से नहीं करना है, फ्रंट पे शेप देना और बैक साइड जब जाएंगे बैक का बिल्कुल हेयर्स नहीं निकालना है। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, हम कैसे एक एक हेयर को क्लाइंट से बोले हैं कि अपनी स्किन को थोड़ा सा टाइट रखिए। और एक एक हेयर को मैं निकालते हुए जा रही हूँ ताकि इनकी थ्रेडिंग का शेप भी ना खराब हो और इनकी थ्रेडिंग जो है पूरा इक्वल थ्रेडिंग का शेप आए और देखने में अच्छा लगे। तो ये छोटी छोटी बात को अगर आप लोग ध्यान दे देंगे तो क्या होगी, आपकी थ्रेडिंग बहुत ही इक्वल बहुत अच्छी बन जाएगी। तो इसी तरह से आपको थ्रेडिंग करना है। तो हम आप लोग को एक बात और बताना चाहेंगे, जैसे कि आप लोग फ्रंट पे थ्रेडिंग निकाल रहे हैं, है ना। फ्रंट पे जब थ्रेडिंग निकालेंगे तो क्या होगी, आपको कभी कभी आप लोग ये गलती कर देते हैं कि बहुत डीपली चले जाते हैं। तो आपको डीपली नहीं जाना है। अगर आप डीपली गए तो आपकी थ्रेडिंग जैसे होती है ना, बहुत लोग बोलते हैं कि हमने थ्रेडिंग किया और मेरी थ्रेडिंग का शेप खराब हो गई, मेरी थ्रेडिंग का शेप उड़ गया। तो ऐसे आपको नहीं करना है, आपको छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना है, तभी आपकी थ्रेडिंग का शेप अच्छा आएगा और आप अच्छी थ्रेडिंग कर लेंगे, है ना। तो इसी तरह से आपको करना है। अगर आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अभी हम दूसरी तरफ की थ्रेडिंग करने जा रहे हैं, आप लोग यहीं पर ध्यान से देखिएगा। जैसे कि ये कमेंट आया था, मैं किसी का थ्रेडिंग बना देती हूँ, कस्टमर मेरे दोबारा मेरे सैलून में नहीं आते हैं। तो डियर, हम आपको इस वीडियो में डिटेल में समझाने वाले हैं। ऐसे बहुत सारे लोग गलती करते हैं जो कि कस्टमर एक बार आते हैं दोबारा नहीं आते हैं। अब आते क्यों नहीं, हम आप लोग को बताना चाहते हैं। जैसे कि उनके वो क्या गलती करते हैं कि कस्टमर आए और उनका जैसे चाहे थ्रेडिंग हो या फेशियल हो या कोई भी सर्विस उनको दे रहे हैं,
तो वो पहले देख नहीं रहे हैं कि इनके साथ क्या प्रॉब्लम है। जैसे कि हम थ्रेडिंग पे ही आ गए, चलिए थ्रेडिंग पर ही आ गए, तो उसमें हमको जैसे क्लाइंट्स आ गया, वो तो आ गया कि मेरा जो है जो भी काम होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि अगर इन्होंने सैलून ओपन किया है तो इनको बहुत ज़्यादा हर चीज़ मालूम होगा और यह मेरे फेस के हिसाब से हर काम करेंगी। तो अगर ये सारी बातें आपको नहीं नॉलेज होगी, ये सारी बातें को आप नहीं ध्यान देंगी, तो कस्टमर दोबारा नहीं आएंगे आपके सैलून में। अब ध्यान क्या देना है, जैसे आपके पास थ्रेडिंग की कस्टमर आ गए थ्रेडिंग की, तो आप उनकी थ्रेडिंग पहले देखिए कि कहाँ पे उनकी थ्रेडिंग मोटी है, कहाँ पे पतली है, इनका फेस कैसे है, इनके फेस पे कैसे थ्रेडिंग बनाएंगे जो कि इनके फेस पे अच्छा लगे। अगर ये छोटी छोटी बात को आप ध्यान देंगे तो आप एक अच्छा पार्लर ओनर बन जाएंगे और अच्छे खासे अपनी पार्लर को, अपने सैलून को अर्निंग पर ले जा सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, धीरे धीरे आपके पार्लर में ग्रोथ कम हो जाएंगे, ग्रोथ जैसे मतलब अर्निंग होना कम हो जाएंगे, कस्टमर आना कम हो जाएंगे, तो क्या होगा, लास्ट में ये होगा, आपको सैलून को क्लोज करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम आपको बोलेंगे, जैसे हमारे बिगनर्स हैं, जैसे ये संस्था चली है सरकारी चलाओ, क्या करते हैं उसमें सारा सर्विस लेते हैं। जैसे हमने देखा है कि बहुत सारी लड़कियां आती हैं, उनसे अगर पूछा जाता है, वो सर्विस के लिए आती हैं कि मैम मुझे से जो है अपने सैलून में रख लीजिए। जब हम उनसे एक दो क्वेश्चन करते हैं, पूछते हैं, तो उनको कुछ नॉलेज डीपली नहीं होती है। अब उनसे जब पूछा जाता है अपनी सर्टिफिकेट दिखाओ, अपने कोर्स कहाँ से किया है, तो अपना ये जो सरकारी वाली संस्था चलती है इसी को दिखा के बताते हैं हमने यहाँ से कोर्स किया है। तो डियर, ये कोई कोर्स नहीं होता, हम आप लोग को बताते हैं, इसमें ये साथ में ही चलता है, सिलाई कढ़ाई बिनाई सब चलती है। तो उसमें आपको बेसिक नॉलेज नहीं दे पाएंगे ना, आप बेसिक नॉलेज कर सकते हैं उसमें। इसके लिए आपको अच्छे अकेडमी या अच्छे सैलून में आपको सीखने का जरूरत होगी और अच्छा कोर्स करना पड़ेगा, जहाँ की आपको बेसिक जो है नॉलेज दिया जाए। अगर आपके पास कस्टमर आ जाते हैं, आपको स्किन नॉलेज नहीं है, तो आप उनके स्किन पे कुछ भी यूज कर देंगे तो रिएक्शन करेगा, और वो कस्टमर तो आएंगे नहीं, दोबारा दो चार को और बताएंगे, वो भी कस्टमर नहीं आएंगे। तो सबसे पहले आपको बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। जब आपको बेसिक नॉलेज हो जाएगी तो आप बहुत अच्छे पार्लर ओनर हो जाएंगे और अच्छा खासा अपने पार्लर को अर्निंग पर ले जाएंगे, अच्छे खासे पैसे को कमाएंगे। तो ये छोटे छोटे बात को आपको ध्यान देना है। तो हम सबसे रिक्वेस्ट यही करते हैं कि अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है, आपको स्किन नॉलेज नहीं है, आपको हेयर नॉलेज नहीं है, आपको कुछ बिल्कुल डीपली बेसिक के बारे में पता ही नहीं है, तो आपको हमें बोलेंगे प्लीज आप लोग अभी अपना सैलून को ओपन मत करें जब तक आपको हर चीज नॉलेज ना हो जाए। क्योंकि मेरे सैलून में हर तरह के कस्टमर आते हैं, मुझे ये नॉलेज होना चाहिए कि हमें इनके स्किन पे क्या देना है, इनके फेस पे क्या जाएगा, या इनको क्या हमें करना है, वो खुद हम सजेस्ट करेंगे। क्योंकि कस्टमर आ जाते हैं, उनको तो नॉलेज नहीं होता है, वो आप पे डिपेंड होके आते हैं। अगर आपको ये सजेस्ट करके नहीं देंगे सर्विस, तो क्या करेंगे, वो आपके पार्लर में दोबारा दिखाई नहीं देंगे। तो इसी तरह से देखिए, थ्रेडिंग का शेप दीजिए और आप लोग घर में प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करनी मेन बात होती है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप कुछ कर नहीं पाएंगे। हम सभी को बताते हैं कि हमारा प्रैक्टिस करना सबसे मेन होता है। हमें कोई भी काम करना है, अगर फिनिशिंग ले आना, अच्छा सर्विस देना है, तो हमें लगातार प्रैक्टिस करनी होगी। देखिए हम बात करते करते इस थ्रेडिंग का शेप कैसे अच्छा खासा दे दिए, इनका थ्रेडिंग लग नहीं रहा है कहीं से कि इनकी थ्रेडिंग का शेप ऐसे था। तो इसी तरह से आप लोग अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।